हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स करियर पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज अपने बीएससी पार्ट थर्ड ईयर जो आपका पेपर नंबर थर्ड मैकेनिक्स वाला है उसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसके अंदर आपके सब डिवाइडेशन कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बुक्स आपकी उसके अंदर आपको परचेज करनी है और कौन कौन सी यूनिट आपकी कौन कौन से पार्ट से कवर होंगी, उसके बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, तो देखो, आपका बीएससी या बीए पार्ट थर्ड का पेपर नंबर थर्ड आपका मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी है, जिसके अंदर आपको 2 बुक परचेज करनी है। देखो, इसका वीडियो तो हालांकि मैं इससे पहले प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूँ कि आपको उसमें कौन कौन सी बुक आपको परचेज करनी है और विद यूनिट वाइज जो एग्जाम पैटर्न जो आपका वहाँ रहता है उसका कंप्लीट वीडियो मैं वहाँ पे बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उससे आप रीड कर सकते हैं। फिर भी देखें, आपको क्या करना है, मैकेनिक्स का पेपर नंबर थर्ड है, उसके अंदर आपके सब डिवाइडेशन आपके हैं। एक तो है डायनेमिक्स और एक आपका स्टैटिक्स, यानी आपकी टोटल 5 यूनिट होती हैं। ये आपको पता है क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाला रूल ही आपका थर्ड ईयर में रहेगा। इसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 यूनिट आपकी यहाँ से कवर होंगी डायनेमिक्स से, और आपकी जो फोर्थ और फिफ्थ जो यूनिट वाला जो पार्ट है वो आपकी स्टैटिक्स वाली बुक से कवर होगा। यानी आपको जो आपका थर्ड पेपर मैकेनिक्स है बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर, उसके अंदर आपको 2 बुक परचेज करनी है, एक तो डायनेमिक्स एक स्टैटिक्स। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट देखो इसका क्या है। देखो, मैकेनिक्स क्या है, एक मैकेनिक्स आपकी फिजिक्स की एक ब्रांच है, यानी फिजिक्स के आपके कुछ पार्टीशन होते हैं, जैसे एक ऑप्टिक्स है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ हीट है, तो उसका एक पार्टीशन आपका एक मैकेनिक्स भी एक फिजिक्स का एक ब्रांच है, यानी इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें किसको डील करते हैं, डील विद मोशन एंड फोर्सेस। यानी यांत्रिकी के अंदर मैकेनिक्स के अंदर अपने क्या डील करते हैं, मोशन एंड फोर्स को डील करते हैं, जो कि एक फिजिक्स की आपकी एक ब्रांच है। देखो, उसकी सब ब्रांच क्या है मैकेनिक्स की, एक होती है स्टैटिक्स, एक होती है डायनेमिक्स। मैंने आपको बताया था 3 यूनिट यहाँ से कवर होंगी और 2 यूनिट यहाँ से कवर होगी। स्टैटिक्स क्या कहलाता है, यानी जिसे स्थिति विज्ञान बोलते हैं, स्थिति की बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये ब्रांच आपकी फिजिक्स की ब्रांच थी, तो आपकी सब ब्रांच जो स्टैटिक्स है वो किसकी हो जाएगी, एक मैकेनिक्स की एक ब्रांच हो जाएगी, जिसमें अंदर किसको डील करेंगे, अपने डील करेंगे विच इज डील विद फोर्सन एंड देयर इफेक्ट व्हाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडी पार्टिकल इन रेस्ट। यानी अपने उन पार्टिकलों की, उन बॉडीज की अपने क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जिनके ऊपर फोर्स का इफेक्ट कैसा रहे, जब पार्टिकल किस में रहे, रेस्ट अवस्था में रहे। यानी आपका कोई पार्टिकल रेस्ट अवस्था में है तो उस पर कोई फोर्स काम कर रहा है, कोई इस पर इफेक्ट कर रहा है, तो ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं उसमें लग रही हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन उसमें लागू हो रही हैं कि वो पार्टिकल आपका रेस्ट अवस्था में है, तो वो सब स्टडी किस में की जाती है, स्टैटिक्स में की जाती है। जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आपकी एक ये दीवार है, दैनिक जीवन में अपने जैसे हाउस वगैरह के अंदर जब अपनी दीवार, जैसे मैं इसको मान लेता हूँ ये अपनी दीवार है, ये एक मान लो एक बॉडी है, इसके ऊपर देखो फोर्स, ऊपर से फोर्स लग रहा है और मान लो मैं इधर से एक फोर्स और लगाता हूं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि ये दीवार फिर भी रेस्ट अवस्था में है, यानी विरामावस्था में, जिसे आप क्या कहते हो, विरामावस्था। रेस्ट यानी विरामावस्था, तो वो विरामावस्था में। तो ऐसा कौन सा इफेक्ट, ऐसा कौन सा बल, ऐसी कौन सी कंडीशन काम कर रही है जिससे कि ये फिर भी रेस्ट अवस्था के अंदर है, वो उन कंडीशनों का जो ये कंडीशन इसके अंदर होती है, इन कंडीशनों का अध्ययन अपने किस में किया जाता है, इन स्टैटिक्स के अंदर किया जाता है। और डायनेमिक्स क्या है, देखो इसी प्रकार डायनेमिक्स है, ऐसे क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। एक किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, किसको डील कर रही है, डील विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट व्हाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडी पार्टिकल इन मोशन। इसमें तो पार्टिकल किस में है, रेस्ट अवस्था में है, और इसमें किस में है, गतिमान अवस्था में। बस इतना ही फर्क है, गतिमान अवस्था। इसमें पार्टिकल कौन सी स्थिति में स्टूडेंट्स, गतिमान अवस्था के अंदर है। यानी जब पार्टिकल कोई मोशन कर रहा है तो मोशन करने पर उस पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, उन पे उसकी बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है जिसके कारण वह वस्तु गतिमान है, उस सब की स्टडी किस में की जाती है, डायनेमिक्स के अंदर की जाती है। और इसके अंदर किसकी स्टडी की जाती है, जब पार्टिकल किस में हो, रेस्ट अवस्था में होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखो, डायनेमिक्स के अंदर मान लो कि मेरे पास एक ये मान लो एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, मान लो एक मार्कर है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थीटा कोण पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको थीटा कोण प्रोजेक्ट किया तो मान लो एक पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ
इस तरीके से ये पथ पे गमन कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक पैराबोलिक पाथ बना रहा है थीटा कोण के ऊपर, ठीक है। तो देखो इसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर, देखो प्रत्येक पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, नीचे की तरफ इसको क्या कर रही है, खींच रही है। तो प्रत्येक पॉइंट के ऊपर जो एक फोर्स काम कर रहा है वो किस तरीके से काम कर रहा है, कि किस कारण ये नीचे आ रही है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका एक्सेलेरेशन क्या है और इसकी स्पीड क्या है, ये कंप्लीट स्टडी अपने किसके अंदर करते हैं, इस गति विज्ञान यानी गतिकी के अंदर करते हैं कि मोशन किस अवस्था के अंदर हो रहा है, इसमें कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं जिस कारण ये गतिमान अवस्था के अंदर। और देखो डायनेमिक्स की एक सब ब्रांच कौन कौन सी है, एक काइनेमेटिक्स, एक काइनेटिक, ठीक है। कैसे, एक शुद्ध गति की और एक बल गति की। देखो शुद्ध गति के अंदर अपने किसका अध्ययन करेंगे, शुद्ध गति के अंदर अपने अध्ययन करेंगे द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पार्टिकल बॉडी विदाउट रेफरेंस टू दी फोर्सेस विद दी कॉसेस दी मोशन, यानी अपने इसमें प्योरली मोशन की स्टडी करेंगे। देखो लिखा हुआ है प्योरली मोशन दी फोर्स विद कॉसेस दी मोशन, प्योरली मोशन की स्टडी की जाएगी किसके लिए, विदाउट रेफरेंस टू दी फोर्स, यानी उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, उस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, उससे अपने को बिल्कुल भी मतलब नहीं है। प्योरली अपने मोशन पे ही इफेक्ट, मोशन के ही बारे में ही स्टडी करेंगे, उसके ऊपर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं अपने उससे कोई भी मतलब नहीं है। जैसे जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी डायनेमिक्स के अंदर कि एक मार्कर जो इस तरीके से आपका गतिमान है यानी पैराबोलिक पाथ बना रहा है, तो वो कुछ समय पश्चात कुछ थीटा एंगल बनाता हुआ ये कुछ समय पश्चात नीचे आ जाता है। तो नीचे आने का कारण क्या था, आपने को इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो ये पता है कि ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, किस किस पॉइंट पे इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है जिससे नीचे की तरफ आ रही है, अपने को उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अपनी प्योरली मोशन की ही स्टडी करेंगे, बाकी इसमें कौन कौन से इफेक्ट होंगे फोर्सेस के उसके बारे में अपने को बिल्कुल भी मतलब नहीं है। शुद्ध गति के अंदर केवल विदाउट रेफरेंस टू दी फोर्स, मतलब विदाउट रेफरेंस अपने को करनी है मोशन के लिए, यानी अपने को उस फोर्स से मतलब ही नहीं है जिससे वो मोशन हो रहा है। जो चीज़ मोशन में है तो अपने को ये मतलब है कि वो गतिमान अवस्था में है, तो उस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है उससे अपने को बिल्कुल भी मतलब नहीं रहेगा किसके अंदर, शुद्ध गतिकी के अंदर। अब देखो बल गतिकी क्या होती है, देखो इसमें लिखा है विदाउट, इसमें लिखा है विद। कैसे, दिस इज द ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच हो गई, ये डायनेमिक्स की ब्रांच हो गई। ये डायनेमिक्स किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स की ब्रांच है। और डायनेमिक्स की सब ब्रांच क्या हो गई, शुद्ध गतिकी एंड बल गतिकी। दिस इज ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स एंड किसको डील करेगी, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पार्टिकल, दो विद, यहां विदाउट है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, विद रेफरेंस टू दी फोर्स दी कॉस ऑफ दी मोशन, यानी इसके अंदर अपने क्या कर रहे थे, विदाउट रेफरेंस टू दी फोर्स, यानी अपने को इसके फोर्स से बिल्कुल मतलब नहीं था जब अपने मोशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, क्योंकि प्योरली मोशन की स्टडी हो रही थी काइनेमेटिक्स में। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक्स के अंदर, सॉरी काइनेटिक्स के अंदर अपने को उस रेफरेंस और फोर्स से भी मतलब होगा जो मोशन को, मतलब मोशन उसमें हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बल गति के अंदर कोई वस्तु यदि गतिमान है तो उसके ऊपर कौन कौन से इफेक्ट काम कर रहे हैं, कि वो गति कैसे कर पा रही है, उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वो अपने इसके अंदर स्टडी करेंगे बल गति के अंदर। और इसके अंदर अपने को फोर्स से मतलब नहीं होता, लेकिन इसके अंदर अपने को फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सभी से मतलब होता है कि वो वस्तु गतिमान है तो क्यों गतिमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बल गति की बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टडी करने के बाद अपने क्या कह सकते हैं, मोशन है क्या। लेमैन की भाषा में बोले तो मोशन क्या है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो यानी क्या कर रहा है, वो मोशन में है। तो इसकी अपनी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, दी बॉडी ऑफ ए पार्टिकल चेंज इज, या तो बॉडी बोल दो या पार्टिकल बोल दो या फिर ऑब्जेक्ट बोल दो, एक ही बात है, चेंजिंग इट्स पोजिशन रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्वर चेंजिंग दिस टाइम दैट ऑब्जर्वर दी बॉडी इज मोशन। कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जैसे मान लो कि ये मार्कर है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक पार्टिकल है जिसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यानी मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये अपनी समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, यानी कुछ मूव करेगी, तो ये क्या करेगी, मोशन में होगी। यानी कहने का मतलब ये पार्टिकल है जिसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये पार्टिकल कुछ समय पश्चात समय के साथ साथ कहाँ आ गया, अपनी स्थिति चेंज करता हुआ इस स्थिति से आ गया, ए स्थिति से बी स्थिति में आ गया, यानी ये ऑब्जेक्ट ए स्थिति से कहाँ पहुँच गया, बी स्थिति में पहुँच गया। तो मैं एक ऑब्जर्व हूँ, मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसने कुछ स्थिति, यानी अपनी स्थिति को इसने चेंज किया है, कुछ स्थिति इसने ट्रेवल की है, यानी इसने कुछ मोशन किया है, यानी इसने कुछ गति तय की है, तो ये वास्तव में क्या है, मोशन कहलाता है। मोशन एक ही ऑब्जेक्ट के लिए सेम टाइम में मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। देखो इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे कार का एक एग्जांपल लीजिए। मान लो कार के अंदर मैं बैठा हूँ और मेरे साथ में एक व्यक्ति बैठा है बराबर वाली सीट पे। अब देखो कार गतिमान अवस्था में है, यानी मोशन के अंदर है, तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने साथ वाले व्यक्ति को कि उसकी स्थिति मेरे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, यानी वो क्या है, एक रेस्ट अवस्था के अंदर, चाहे
कार गतिमान अवस्था में है, लेकिन वो व्यक्ति मेरे लिए क्या है, रेस्ट अवस्था के अंदर है। और इसी अवस्था को यदि मैं दूसरी तरीके से लूँ, यदि वो व्यक्ति कार के अंदर बैठा है और मैं कार के बाहर हूँ और कार गतिमान अवस्था में है, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे रिस्पेक्ट में वो व्यक्ति क्या कर रहा है, गतिमान अवस्था में, क्योंकि कार गतिमान अवस्था में है, क्योंकि मोशन कर रही है, तो वो व्यक्ति भी क्या करेगा, मोशन करेगा, कि मेरे रिस्पेक्ट में उसकी स्थिति क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी एक ऑब्जेक्ट के लिए मोशन सेम टाइम में क्या हो सकता है, रेस्ट अवस्था में भी हो सकता है और गतिमान अवस्था में हो सकता है। यानी मोशन रिलेटिविटी क्वांटिटी है, यानी सापेक्ष रिलेटिविटी क्वांटिटी, यानी टोटली डिपेंड करती है ऑब्जर्वर के ऊपर कि उसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है। यानी एक ही टाइम में ऑब्जेक्ट रेस्ट अवस्था में भी हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए वही वस्तु क्या हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका मोशन के लिए, जिसके अंदर मैं अपने बात कर चुके हैं मैकेनिक्स के लिए, जो आपकी फिजिक्स की सब ब्रांच थी, जिसके अंदर अपने डायनेमिक्स और स्टैटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत अपने डिटेल में अपने बात कर चुके हैं कि जिसमें डायनेमिक्स के अंदर क्या स्टडी की जाती है और स्टैटिक्स के अंदर अपने क्या स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर अपनी 3 यूनिट कवर होंगी स्टूडेंट्स, और इसके अंदर अपनी 2 यूनिट कवर होंगी। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपकी कौन कौन सी बुक्स और यूनिट वाइज जो रहता है उसका मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना के उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो वहाँ से आप इसे रीड कर सकते हो। और इस वीडियो की आप PDF यदि लेना चाहते हो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, क्योंकि उसकी डेफिनेशन मैंने वहाँ से यहाँ तो कुछ शॉर्ट रूप में लिखी, लेकिन वहाँ मैंने डिटेल रूप में उसको दी हुई है। तो ओके स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अपने यूनिट नंबर 1 के साथ जरूर मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।